1990 में कश्मीरी पंडित्स का जो कत्ल कश्मीर घाटी में हुआ, उसी को लेकर एक सिट बिठाने की मांग को लेकर एक एनजीओ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। एनजीओ का नाम है वी द सिटीजन्स, और ये मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवाई और जस्टिस CT रविकुमार के बेंच के सामने पहुंचा तो उन्होंने प्ली को एंटरटेन करने से मना किया और पिटिशनर से ये कहा कि आप जाकर केंद्र सरकार के आगे गुहार लगाएं कि वो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करें। एडवोकेट वरुण कुमार सिन्हा बताया जा रहा है कि वो पिटिशनर के बिहाफ पर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, और बेंच ने ये रीट्रेट किया कि पिटिशनर्स को पहले सरकार के सामने एक रिप्रेजेंटेशन फाइल करनी चाहिए, और ये सजेशन सुनकर जो काउंसिल थे उन्होंने पिटिशन को विड्रॉ कर लिया। जो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जब पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि पिटिशनर के पास ये लिबर्टी है कि वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज के पास अब जाकर अपने मामले को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। PIL जो थी उस PIL में मांग ये की जा रही थी कि कश्मीर घाटी में जो कश्मीरी पंडित 1990 की दहाई में जिनका कत्ल किया गया उस मामले में एक सिट प्रोब हो, और साथ ही में जो कश्मीर घाटी से उसके बाद कश्मीरी पंडित्स निकल कर आ गए उनके रिहैबिलिटेशन को लेकर भी जो है वो प्रोब किया जाए। साथ ही में प्ली में ये कहा गया कि जो सिट फॉर्म की जाएगी उसमें आइडेंटिफाई किया जाए उन लोगों को जिन्होंने इस जेनोसाइड में मदद की, जिन्होंने इस जेनोसाइड को होने दिया। और साथ ही में एनजीओ का ये कहना था कि पुलिस और अन्य जो स्टेट मशीनरी भी उस समय की थी वो भी इन्फ्लुएंस थी, क्योंकि जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप है उससे इन्फ्लुएंस थी, जिसकी वजह से कोई लीगल एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ जो कि मास्टरमाइंड्स थे इस रिलीजियस किलिंग और एक्सोडस के। ये भी कहा गया कि कई सारी FIRs भी दर्ज की गई, लेकिन उन्हें कभी उनके लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचाया नहीं गया। हालांकि अब 30 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है इस एथनिक क्लेंजिंग को। ये सारे अल्फाज जो हैं वो इस PIL में इस्तेमाल किए गए थे। PIL में डायरेक्शंस मांगी गई कि जो केंद्र सरकार है और साथ ही में जम्मू कश्मीर की सरकार है वो एक सेंसस भी करे उन हिंदूज और सिख्स का जो विक्टिम्स रहे हैं, सर्वाइवर्स रहे हैं जेनोसाइड के, और अब देश के अलग अलग भागों में रह रहे हैं। उन्होंने डायरेक्शन मांगी कि जितनी भी प्रॉपर्टीज एक्सोडस के बाद बेची गई हैं जनवरी 1990 के बाद, चाहे वो रिलीजियस हो, रेजिडेंशियल हो, एग्रीकल्चरल हो, कमर्शियल हो, इंस्टीट्यूशनल हो, एजुकेशनल हो या अन्य इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जो कि रिस्पोंडेंट्स को बिलोंग करती थी, उन्हें नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए। हालांकि इसको लेकर ऑलरेडी जो है एक कानून बनाया गया था जिसमें डिस्ट्रेस सेल कहा गया था कि जो कश्मीरी पंडित्स की या अन्य जो कश्मीर की माइनॉरिटीज हैं, जब उन्हें कश्मीर से निकल कर आना पड़ा, उन्होंने उस समय जो जमीन बेची, जिस भी प्रकार की जमीन बेची, उसके लिए एक कानून बनाया गया था कि उसे नल एंड वॉइड कंसिडर किया जाए। अगर उसमें भी कुछ फॉर्मेलिटीज थी कि अगर उन सभी फॉर्मेलिटीज को पूरा किए बगैर जो है वो जमीन बेची गई है तो वो प्रॉपर्टी का बेचना जो है वो नल एंड वॉइड कंसिडर किया जाएगा। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो एनजीओ को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे काउंसिल, उनकी पूरी बात सुनी गई, और लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आप इस मामले में पहले सरकार को अप्रोच करें, वहां पर रिप्रेजेंटेशन फाइल करें, और आपके पास ये लिबर्टी है कि आप इस मामले को वापस ले सकते हैं। जब बात यहाँ पर आई तो जो पिटिशनर्स थे उन्होंने मामले को वापस लिया और मतलब ये बात मानी कि उन्हें जो है पहले केंद्र सरकार के पास जाकर इस मामले को केंद्र सरकार के साथ टेकअप करना चाहिए।